स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल दुनिया का जो टेनिस का खिलाड़ी, टेनिस का हीरो है वो, उसको अगर हम कहें तो। और राफेल के जो चचा थे टोनी राफेल नडाल, वो खुद भी टेनिस के प्लेयर थे। कहते हैं कि जब बहुत पहले, जब राफेल 3 साल का था, तो मैंने उसकी जानिब पहली मरतबा बॉल फेंकी तो वो उसकी तरफ लपका, उसने बॉल को खुद तक पहुँचने का इंतज़ार नहीं किया। आमतौर पर जब मैं किसी छोटे बच्चे को मतलब बॉल फेंकता हूँ तो वो वही खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि गेंद उसके पास आए, लेकिन जिस तरह राफेल शॉट खेलने के लिए तैयार खड़ा था, मुझे मालूम हो गया कि इस बच्चे में कुछ ख़ास है। और उनका ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। राफेल नडाल जो है वो एक ख़ास टैलेंट था। टोनी की मदद से 3 साल राफेल नडाल एक ऐसा खिलाड़ी बन गया, एक ऐसा इंसान बना जिसने अपने चचा के अंदाज़ों को दुरुस्त साबित किया। और आज तक किसी खिलाड़ी ने मर्दों के सिंगल्स के मुकाबले में राफेल नडाल से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीते। अब पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। 15 साल हैदर अली रिजवान एशिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। हाल ही में एशियन टेनिस फेडरेशन ने अपनी ताज़ा रैंकिंग में हैदर अली रिजवान को अंडर 16 कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन दी है। लाहौर से इनका ताल्लुक है और कई नेशनल और इंटरनेशनल तमगे इन्होंने अपने नाम किए हैं। और इन्हें राफेल नडाल जैसा और उससे बेहतर बनने के लिए किसी टोनी राफेल की ज़रूरत होगी। जाहिर है सरपरस्ती की, ट्रेनिंग की। आज हैदर अली रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, आपको आवाज़ आ रही है? जी हैदर जरा चेक आपको कर लें आवाज़ कि आ रही हैदर है? जो है वो, हाँ, क्योंकि IFB जो है वो शायद हैदर के कान में लगी हुई थी मगर वो निकल गई है। जी हैदर, अब बताइए, अब आपको आवाज़ आ रही है? नहीं जी, हैदर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अच्छा, अब हैदर से जब तक हमारा राब्ता दोबारा से जुड़ता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। होता क्या है हमारे यहाँ पर कि हर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, किसी भी स्पोर्ट्स की, चाहे वो मर्दों का खेल हो या ख़वातीन का खेल हो, हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं जो कि एक सतह तक तो पहुँच पाते हैं। मिसाल के तौर पर अंडर 16 तक कोई पहुँच गया, अंडर 19 तक पहुँच गया, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं और बहुत इन्वेस्ट करना होता है। इंडिविजुअल लेवल पर भी किसी खिलाड़ी को अगर सिर्फ जूते ही खरीदने हैं स्पोर्ट्स के तो बहुत महंगे जूते होते हैं, और फिर टाइम भी अपना इतना ज्यादा उस गेम को देना होता है कि वो उस गेम के अलावा और कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता। जाहिर है उसको वो नौकरियां, वो 9 to 5 जॉब या प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम जो कि वो किसी नौकरी पर दे और वहां से पैसे कमाए, वो तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी घंटों की मेहनत होती है ग्राउंड में, या प्रैक्टिस सेशंस उसके होते हैं, मैचेस होते हैं, और फिर जो है बाकी भी बहुत मामलात होते हैं कोचिंग के। तो एक ये भी है कि उनको फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हुकूमतों को, फेडरेशंस को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हुए गेम्स की तरफ भी आएँ। अच्छा, उनको ये टेंशन ना हो कि हम कमाएंगे कैसे और हम खाएंगे कैसे। और बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं जिनकी अगर हम स्टोरीज पढ़ें तो वो हमें ये बताती हैं कि जब उन पर सही तरीके से इन्वेस्ट किया गया, पहले उनको डिस्कवर किया गया। एक डिस्कवरी प्रोग्राम भी होता है कि जिसके तहत आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, आप देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी उस जगह पर अच्छा खेल रहे हैं, उनको आप लेकर आते हैं। डिस्कवर करने के बाद आप उनको किसी जगह पर ट्रेन करते हैं, नर्चर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट के बाद आपको नज़र आता है कि हाँ, इनमें से कुछ ये खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, रैंकिंग में ये ऊपर जा सकते हैं। क्रिकेट की तो बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी ऐसी। गली में क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे लोग सब वहीं से शुरू करते हैं। दूर दराज गांव में क्रिकेट खेलने वाले लोग, शाहीन आफरीदी की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। इसके अलावा और बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ पर जिनकी बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। अच्छा, और पाकिस्तान में मज़े की बात यह है कि हर गली कूचे में कहीं छोटा सा ग्राउंड सा बना हुआ है, तो वहाँ आपको हर किस्म की गेम खेलते हुए लड़के, थोड़े से लगे हुए हैं इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़े से इधर फुटबॉल लगाया हुआ है उन्होंने, थोड़ा सा जो है वो हॉकी के लिए जो है कमर कस के जो है वो दौड़ रहे हैं। ज़्यादातर तो क्रिकेट वाले होते हैं और फुटबॉल वाले केपी में ज़्यादा होते हैं। लेकिन यह है कि हर छोटे से ग्राउंड में आप ये देखेंगे कि लड़के वहाँ पर जमा होकर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो थोड़े से प्रॉपर तरीके से ग्राउंड्स बना दें, थोड़ा सा हम मैदानों को जरा बेहतर कर लें, उनके लिए फैसिलिटीज हो वहाँ पर, वॉशरूम्स हो, रेस्ट रूम्स हो वहाँ पर। अच्छा, हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हैदर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि टेनिस बड़ी एक डिफरेंट गेम है और बहुत सारे लोग जो हैं वो टेनिस की तरफ नहीं जाते, कम जाते हैं, तो व्हाई डिड यू चूज टेनिस? मेरे फादर खेलते थे टेनिस तो अपने कॉलेज लाइफ में, और उनको शौक़ था टेनिस का, वो चैम्पियन बने, लेकिन वो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आगे नहीं जा सके। तो वो अब वो शौक़ हमारे में देख रहे हैं और हमें वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीतें। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो अपनी ज़रा कहानी तो सुनाएं कि किस उम्र से आपने टेनिस खेलना शुरू किया और कैसे आप जो है वो आज एशिया नंबर 1 अंडर 16 टेनिस प्लेयर बने।
मैंने 2016 में शुरू की थी, जब मैं 9 इयर्स का था। और ये जर्नी मेरे फादर ने सारा सपोर्ट किया मुझे। मेरे साथ मेरे 3 भाई भी खेलते हैं। अच्छा, क्या बात है, ओके, जबरदस्त। तो ओके। कोचिंग वगैरह का क्या सिलसिला है? वो वालिद साहब ही करते हैं या और कोई कोच वगैरह हैं जो आपको सिखाते हैं और आपकी टेक्निक वगैरह को दुरुस्त कराते हैं? ये मेरे कोच है मोहम्मद खालिद, जो एक्स पाकिस्तान नंबर 1 थे और डेविस कप वो कैप्टन है, वो खिलाते हैं। मैं मॉडल टाउन K21 अकेडमी उसमें। ठीक है। अच्छा, तो क्या बात अब जब आपने कहाँ कहाँ पर अपने फ़न का मुजाहिरा किया है, कहाँ कहाँ पर ग्राउंड में आप उतरे और किन किन खिलाड़ियों को चित किया और फिर आप इस लेवल पर पहुँचे कि आपको नंबर 1 का जो रैंकिंग है उसमें दिया गया स्टेटस? सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद में टूर्नामेंट हुए वो खेले। जब वहाँ पे मैं टूर्नामेंट जीता तो फिर ऐसे मैं बहरीन गया, उज़्बेकिस्तान गया हूँ 2 दफ़ा और ताजिकिस्तान में गया हूँ। वहाँ से जब मैं जीत के आया तो फिर मेरी रैंकिंग, फिर लाहौर में दोबारा एक टूर्नामेंट हुआ था अंडर 16 का, उसमें मैंने विन किया, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग नंबर 1 है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, तो टेनिस के लिए भी कोई खास डाइट या कोई खास जो है चीज़ों का ख्याल रखना होता है अपने लाइफस्टाइल में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक जितने भी एथलीट हो हेल्दी आपको चाहिए होता है, जितने भी डाइट्स वगैरह हैं, और आपको जैसा फास्ट फूड हो गया इन सब से बचना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है वो क्या होता है? टेनिस शेड्यूल बिल्कुल यही होता है कि मॉर्निंग में हमने खेलना होता है, उसके बाद इवनिंग में भी जिम वगैरह और टेनिस 2 आवर्स इवनिंग में भी होता है। टोटल कितने घंटे आप अपने इस खेल को देते हैं रोज़ाना दिन में? ये डिपेंड करता है इस पे, अगर आपकी कितनी लंबी ट्रेनिंग है। कभी आपकी मतलब जिम होता है 1 आवर का जिस तरह, उसके अलावा फिटनेस अलग सी होती है मॉर्निंग में भी, इसलिए सारा मैनेज करके कह लें आप 5 आवर्स तो अ डे में होता ही है। ओके। और साथ साथ फिर पढ़ाई किस तरह मैनेज होती है? जी मैं O लेवल्स अभी प्राइवेट कर रहा हूँ और मैंने अच्छा। 3 सब्जेक्ट O लेवल्स के दे दिए हैं, बाकी अभी 5 रिमेनिंग है, वो भी दूंगा। इसलिए मैं बाकी सुबह ट्रेनिंग करने के बाद दोपहर को सारा फिर मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ घर में। अच्छा, और ये बताएं कि ज्यादा मजा आपको किस किस्म के मैच खेलने में आता है, सिंगल्स या डबल्स? मुझे सिंगल्स में मज़ा आता है, लेकिन डबल्स में भी मैं अपने भाई के साथ ही खेलता हूँ और उसी के साथ मेरा बहुत अच्छी विन स्ट्रीक है। हम बहुत ही कम 1 या 2 मैच हारे हैं सिर्फ। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बेहतरीन। अच्छा, आपके अगर हम कहें इंस्पिरेशन तो वो कौन है? बिल्कुल मेरे फादर ही हैं, क्योंकि वही हमें पुश करते हैं और वही हमें डेली मोटिवेट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। सही। तो अब जब आप आगे, अभी तो आप अंडर 16 एशियन नंबर 1 है, अगर हम बात करें कि जी किसी खिलाड़ी को वर्ल्ड नंबर 1 होना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत है आपको? जी बिल्कुल, अभी मैं यही चाहता हूँ कि मैं यूरोप में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं, क्योंकि यूरोप में ना बहुत अच्छा कंपटीशन है आपके पास और ना ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं वही यूरोप में अगर जाके अपने आप को ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने पॉइंट्स बना सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड में जीत सकता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ। अच्छा, तो जो हमारे मुख्तलिफ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनसे आपका राब्ता हुआ, उनसे आपने कोई गाइडेंस लेने की कोशिश की इस हवाले से कि इसाम मिसाल के तौर पे? जी इसामुल हक, जिस तरीके से उनका तो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ चल भी रहा है। पाकिस्तान के जो इसामुल हक हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। वो भी हमारे साथ कभी जो पाकिस्तान आते हैं लाहौर में तो हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं वो, और वो काफ़ी कुछ हमें बताते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हैदर अली, एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र ये भी करना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स आपको आपकी फैमिली से मिलती हैं। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं तो टेनिस की तरफ नहीं जा सकी, लेकिन मेरे दादा जान की हम दीवारें देखते थे, मेडल्स और जो कप्स और ट्रॉफीज से भरी होती थी। और फिर उसी तरह वो, लेकिन हर फॉर्मूला भी होता है, हर शख्स जिसको एक स्पोर्ट पसंद होगी वो बाकी स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा एक्सेल करते होंगे और करते हैं। ये मैंने तो खैर अपने घर में अपनी आंखों से देखा है, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान। लेकिन ये है कि फैसिलिटीज़ उस ज़माने में जो थी वो डिटीरियरेट कर गई हैं। अब नई फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है और लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ी सी हम उनकी मदद कर सकें और थोड़ा सा एक किक पुश चाहिए होता है। ऐसे नए लोगों पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब हम इन पर इन्वेस्ट करेंगे तो ही ये लोग आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए नंबर 1 बनेंगे।